सो हेलो फ्रेंड, हमारी आज की आदि कलाश की जर्नी में हम लोग आज अजमेर से निकल गए हैं। अजमेर से होते हुए अभी हम दोपहर के 1:30 2 बजे तक हम पुष्कर पहुंच गए। हमने दर्शन कर लिया है और अभी ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो सरोवर है। क्या नाम है सरोवर, जिसको ब्रह्मकुंड करके एक सरोवर है। यहाँ पे हम आए हैं दर्शन करने के लिए और ये मंदिर के सेवक हैं। क्या नाम सर आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर नाम है, जो यहाँ के लोकल है, मंदिर की सेवा करते हैं। तो वो आपको बताएंगे ये जो सरोवर की महिमा है, मंदिर की जो भी महिमा है, आप उन्हीं से आप अभी बात करके सुनिए। बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय। ऐसा है जिसके लिए आप लोग आते हो। जी सर। आप लोग बोलते हो पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर राज के यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम है, वो इस जल सरोवर का नाम है। इसी जगह पे ब्रह्मा जी ने पहला पत्नी होते हुए दूसरा पत्नी से विवाह किया था। जिनका नाम है वेद माता गायत्री है, जिनका गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। संसार भर में ब्रह्मा के कोई मृत्यु लोक में स्थान नहीं था। वह भगवान विष्णु को बोलते हैं। भगवान विष्णु अपनी नाभि में से कमल का फूल निकाल के देते हैं और कहते हैं जहाँ जहाँ तुम फेंकोगे वहाँ पर तुम्हारा स्थान होगा। वह ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाता हुआ सीधा यहाँ में आके गिरता है। गिरने से सप्त पाताल छिद्रन होके जल निकलते हैं। ये 52 घाट बनते हैं। जो ब्रह्मा जी अपने हाथ से कमल का फूल गिराते हैं, फूल को संस्कृत में बोलते हैं पुष्प और ब्रह्मा जी के हाथ को बोलते कर। दोनों का संधि विच्छेद करने के कारण इस जगह को बोलते हैं पुष्कर। इस जगह के कारण इस नगर को पुष्कर बोला जाता है। अपन घर में कोई भी शुभ कार्य वगैरह करते हैं, नया घर वगैरह बनाते हैं, उसमें पाँव डालने से पहले उसका होम होता है, उसके बाद में गृह प्रवेश करते हैं। वैसे जगह का शुद्धिकरण के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पे यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवाने में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है शुभ मुहूर्त और दूसरा होता है धर्मपत्नी। शुभ मुहूर्त निकल आता है, उनके बड़े पुत्र होते हैं, वह नारद होते हैं। वैसे ब्रह्मा के 5 पुत्र थे, नारद, सारद, सनत, सनकादिक, सनत कुमार। वो अपने बड़े पुत्र नारद को बोलते हैं तुम माता को बुला कर लेकर आओ। नारद जी आधे रास्ते में जाते हैं, उनके मन में विचार आते हैं कि आज तक मैंने सभी देवी देवताओं के बीच में झगड़ा करवाया, अगर मैं माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं करवाऊंगा मेरे को नारद कौन कहेगा। और माता को बोलते हैं आप 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ आए। नीचे जाके पिता को बोला माता को आने में देरी होगा। उनके 2 द्वारपाल रहते हैं, एक होते हैं इंद्र भगवान जो वर्षा करते हैं, दूसरे होते हैं धनपति कुबेर भगवान जो धन की रक्षा करते हैं। वह इंद्र भगवान को बोलते हैं तुम्हें कोई भी कन्या मिले उसे लेकर आओ। उनको एक दूध दही बेचने वाला गुजर जाति का कन्या मिलता है, उसको लेके आते हैं। सभी ब्राह्मण लोग बोलते हैं आपको उसका मेल कैसे मिलेगा, ये गुजर का कन्या है, आप एक ब्राह्मण है। जो देवताओं का गाय होता है कामधेनु गाय, पहले मंत्रों के द्वारा गुजर की कन्या को घास बनाते हैं, गाय के मुख में डालते हैं, गोबर के रूप में 3 बार निकालते हैं। गोबर को संस्कृत में बोलते हैं त्रि। जो गाय ने घास खाया और त्रि किया, दोनों का संधि विच्छेद करने के कारण उनको बोला जाता है गायत्री। इस प्रकार में यहाँ पे बैठ के यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में जो सुहा का अवधि लगता है वो ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता के कानों में जाता है। वह भागी भागी आती है, देखती है ब्रह्मा जी दूसरा पत्नी से विवाह करते हैं। क्रोध में उनको 2 श्राप देती है। पहला श्राप देती है तुम्हारा संसार भर में एक ही मंदिर होगा, लेकिन वह पूजनीय रहेगा, उसका कोई गृहस्थी लोग पूजा अर्चना नहीं करेगा क्योंकि आपने गृहस्थी जीवन का अपमान किया है। जो ब्रह्मा जी का पूजा है वो ना घर के अंदर होता है ना ऊपर ब्रह्मा के मंदिर में होता है। दूसरा श्राप दिया जो भी गृहस्थी लोग आएगा, परिवार वाला, बाल बच्चों वाला, फैमिली वाला, यहाँ पर आता है, यहाँ का स्नान करता है। स्नान करने से कलेश, कष्ट, व्याधि, पीड़ा, भय, चिंता सब दूर होते हैं। जो स्नान नहीं करता है वो पंच स्नान करता है। जल को हिला के आँखों के, कानों के, हाथ में जल लेके पूरा शरीर पे छींटा देते हैं। क्योंकि मारवाड़ी लोगों में कहावत है बीजे कान हुए स्नान। मुंह हाथ का छींटा लगाने से स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। आँखों के, कानों के, पूरा शरीर पे छींटा देते हैं। ठाकुर जी का सामने से 21 रुपए का फुल प्रसाद का थाली आता है। जो जोड़े से आता है शादीशुदा पति पत्नी वो जोड़े चढ़ाते हैं। जो अकेला आता है वो अकेला चढ़ाते हैं। अपना परिवार का नाम और गोत्र लेके अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना मांगता है। ऊपर में मंदिर है, मंदिर में जाके केवल 2 हस्तक और 1 मस्तक, क्योंकि मंदिर की यहाँ पे कोई मान्यता नहीं है। 3 कार्य के लिए यात्री लोग यहाँ पर आते हैं। पहला होता है राजी खुशी घूमने फिरने के लिए आते हैं, स्नान करता है, स्नान नहीं करता है पंच स्नान करता है, प्रसाद चढ़ाता है, मनोकामना मांगता है, दर्शन करते हैं। दूसरा कार्य होता है अपन 4 धाम की यात्रा करके आते हैं और एक यहाँ पे नहीं आते तो यात्रा सफल नहीं कहलाता। क्योंकि गंगा जाए, गोमती जाए, सब तीर्थ करी आए और एक धाम पुष्कर नहीं आए वो नर मुक्ति नहीं पाए। गंगा है वह सब तीर्थों की माता है, प्रयाग है वह सब तीर्थों का राजा है और पुष्कर है वह सब तीर्थों का गुरु एवं पिता है।
क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता, भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं मिलते। सतयुगम केवलम पुष्करम, त्रेता युगम नेमि शरणम, द्वापर युग कुरुक्षेत्र और कलयुग गंगा। जो सतयुग का सबसे पहला तीर्थ है वह यही ब्रह्म कुंड है। पृथ्वी के दो नेत्र है, पहला है कटाक्ष राज जो पाकिस्तान में है, वह सीधी आग खिलाती है। दूसरा है पुष्कर राज जहाँ पर आप खड़े हो, ये पृथ्वी का उल्टा नेत्र है। ये ब्रह्मा जी का पहला पति सावित्री माता, इनको 4 नाम से जाना जाता है। पुष्कर में सावित्री, कलकत्ता में काली जिनका विराट रूप है, तमिल में इनको बोलते हैं सरस्वती, और वैसे जो सरस्वती माता है वह इनका पुत्री है। बहुत से जो साउथ का लोग इनको सरस्वती बोलते हैं, और राजस्थानी लोगों में इनको बोलते चौथ माता, जो अपने घर में सुहागन मावी ने व्रत रखती है। व्रत सावित्री व्रत चौथ माता का व्रत, पति की लंबी आयु के लिए जो सुहाग देने वाला देवी है ये सावित्री माता है। तीसरा कार्य होता है जिसके घर में कोई गुजर जाता है, जो 7 कुल का पिंडदान होता है वो भी इसी जगह पे होता है। भगवान राम के पिता दशरथ जी, उनको कहीं पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली थी, आकाशवाणी हुआ था। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी भी इसी जगह पे आए थे, यहाँ पर उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का बालू मिट्टी से पिंडदान किया, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति मिली। इतना यात्री लोग यहाँ पे आता है, किसी के पास समय नहीं होता, कोई पिंडदान नहीं करता, जो सुख शांति का फूल प्रसाद चढ़ाता है उन्हीं में सर्व पितरों को श्रद्धांजलि देता है। क्योंकि अपना कुल का कोई भी गुजरे हुआ प्राणी रहता है वह आस करता है कि मेरे कुल का कोई भी प्राणी तीर्थ में आएगा मुझे जल जरूर पिलाएगा। अब 2 दिन बाद कल का दिन है, परसों से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट है, तो यहाँ पे जो पिंडदान होता है ना, सबसे ज्यादा ये मातृ गया है। जैसे पितृ गया है जो पिता का माना जाता है वो बिहार, वहाँ पे पिता का जो कर्म होता है वो उधर ही होता है। ये मातृ गया है जहाँ पे आप खड़े हो। यहाँ पुष्कर तीर्थ पे एक बार लिया हुआ राम का नाम उसको चित्रगुप्त जी 1000 बार लिखता है, और एक बार किया हुआ बुरा कर्म, एक ही गलती के 1000 डंडे पड़ते हैं। तो आप जिस भूमि पे आए हो, लोग बाग भजन बढ़ा के जाते हैं, ये भजन बढ़ाने की जगह है, भजन करनी चाहिए यहाँ पे। तो अब जो ब्रह्मा का वास्तविक रूप है वैसे जल का है, यही की पूजा होती है। 1000 मंदिर का सामने में भंडारा बने हुआ है, यहाँ पे भोग लगता है। जैसा ठाकुर जी ने अपना घर बनाया उस प्रकार का यहाँ पे भोग देते हैं। कोई लड्डू का भोग देता है, कोई खीर पूड़ी का देता है, कोई 56 भोग देता है, कोई चावल का भोग देता है। अब जिसको जैसा सामर्थ्य बनाया वैसे देके जाता है, नहीं देने लायक बनाया हाथ जोड़ता है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा तीर्थ है। मेरे कहने से आपका जो ब्रह्मा का वास्तविक रूप है वो इससे जलता है। मेरे जैसा ब्राह्मण और हमारे जैसा जल आप जाके हो, आपको वहाँ पे भी मिलेगा। मानो तो देव है, नहीं मानो साधारण सा जल है, जो चमत्कार है इसे जलता है। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। यानी का मित्र